नमस्ते बच्चों का आंगन। शीर्षक महारानी अहिल्याबाई। लेखन मिताली सिंह, बिलासपुर। बच्चों, भारत का इतिहास अनेकों रानियों महारानियों के जीवन की अद्भुत गाथा गाता है। तो आज हम रानी अहिल्याबाई के बारे में जानते हैं। अहिल्याबाई का जन्म 1725 में जामखेड़ा में चौंडी नामक गांव में हुआ था, जो आज के महाराष्ट्र के बीड जिले में स्थित है। उनके पिता मानकोजी राव शिंदे गांव के पाटिल यानी मुखिया थे। उस समय लड़कियों को पढ़ने का प्रचलन नहीं था, लेकिन उनके पिता ने अहिल्या को घर पर ही पढ़ना लिखना सिखाया। यह कहानी सन 1733 की है। एक दिन मल्हारराव होलकर नामक राजा भारतवर्ष की यात्रा कर वापस आ रहे थे। वे यात्रा से थक गए थे, इसीलिए वे चौंडी नामक गांव के एक मंदिर में विश्राम करने लगे। इस मंदिर में मल्हारराव की दृष्टि एक सुंदर और सुशील कन्या पर पड़ी, जो मात्र 8 वर्ष की थी। वह मंदिर में संध्या आरती गा रही थी। उनके मधुर स्वर और चेहरे का तेज देखकर मल्हारराव प्रभावित हुए और उसे अपनी बहू बनाने का निश्चय किया। इसी प्रकार अहिल्याबाई एक साधारण लड़की से होलकर राज्य की राजरानी बन जाती है। शिक्षित होने के कारण धर्म ग्रंथों के प्रति श्रद्धा और बड़ों की सेवा का संस्कार था। अपने मधुर व्यवहार के कारण उन्होंने ससुराल के लोगों का मन जीत लिया। सास की देखरेख में घर परिवार की और ससुर की प्रोत्साहन से राजकाज की सारी जिम्मेदारी संभाली। इसी बीच उन्हें एक पुत्र मल्हारराव और एक पुत्री मुक्ताबाई हुई। सन 1754 में भरतपुर के महाराजा सूरजमल जाट के विरुद्ध खुमेर के युद्ध में पति खांडेराव वीरगति को प्राप्त हो गए। कुछ समय के बाद ससुर मल्हारराव और एकलौते पुत्र मल्हारराव की भी मृत्यु हो जाती है। पति, ससुर और पुत्र की मृत्यु के बाद होलकर राज्य का सारा दायित्व अहिल्या पर आ गया। ऐसी स्थिति में राघोबा ने होलकर राज्य पर आक्रमण करने की सोची। वह इंदौर में अहिल्याबाई के एक विशेष गुप्तचर ने इस आक्रमण की सूचना अहिल्याबाई को दी। इस स्थिति में अहिल्याबाई ने तुकोजी से मिलने का मन बनाया। उन्होंने तुकोजी को सेना तैयार करने को कहा। उन्होंने पुणे के माधवराव पेशवा को संदेश भिजवाया और राघोबा के कार्यों के बारे में बताया। माधवराव ने उन्हें उत्तर दिया कि हम राघोबा के इस कार्य से सहमत नहीं हैं, अतः अहिल्याबाई राघोबा को चाहे जो सजा दे। उनकी इस बात से अहिल्याबाई को उत्साह मिला। वे तुरंत तुकोजी के साथ सेना लेकर राघोबा से युद्ध करने निकल पड़ी। वे क्षिप्रा नदी के इस पार थे, जबकि दूसरी छोर पर राघोबा की सेना थी। कहानी ने एक दिलचस्प मोड़ लिया। अहिल्याबाई ने अपने एक सेवक के हाथों एक पत्र राघोबा के लिए भेजा, जिसे पढ़कर राघोबा घबरा गया। उस पत्र में उन्होंने लिखा, अगर राघोबा के हाथों से मैं अहिल्याबाई हार गई तो कोई ध्यान नहीं देगा, परंतु यदि मेरे हाथों तुम राघोबा हार गए तो संसार तुम पर
थू थू करेगा, क्योंकि तुम एक औरत से हार जाओगे। यह पढ़कर कायर राघोबा घबराकर अपना मन बदल लेता है और कहता है कि मैं युद्ध करने नहीं बल्कि अहिल्याबाई के बेटे की मृत्यु पर दुख प्रकट करने आया हूँ। इस प्रकार अहिल्या ने अपनी सूझबूझ से यह युद्ध टाल दिया। 1766 में अहिल्याबाई अपनी राजधानी इंदौर से माहेश्वर ले गई। वहाँ उन्होंने कई मंदिर बनवाए, विद्यालय खोलवाए और माहेश्वर साड़ियों का निर्माण कराना प्रारंभ किया। अपने प्रशासन से राज्य को चोर डाकुओं से मुक्त किया। भील और गौड़ जनजातियां शांति से रहने लगी। उन्होंने कई मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, जैसे बद्रीनाथ, द्वारकानाथ, ओंकारेश्वर, पुरी, गया, रामेश्वरम, जिसमें सबसे अधिक स्मरणीय काशी का विश्वनाथ मंदिर है। इस मंदिर को 111 वर्ष पहले 1659 में औरंगजेब ने नष्ट कर दिया था। उसका रानी ने 1780 में पुनर्निर्माण किया। उन्होंने 100 मंदिर, 30 अस्पताल, कई घाट और कुओं का निर्माण कराया। इसके साथ ही अनेकों वृक्ष लगवाए। 1795 में 70 वर्ष की आयु में महारानी अहिल्याबाई का निधन हुआ। होलकर राज्य को कठिन समय में योग्य नेत्री मिली। राज्य का संरक्षण और स्थायित्व प्रदान करने वाली अहिल्याबाई होलकर का नाम केवल मराठों में ही नहीं बल्कि पूरे इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। जय श्री राम कृष्ण।